मूवी की शुरुआत में हमें दीपक नेगी नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि सपना देख रहा था, और उसके सपने में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसी बीच उसे ऑफिसर नरेश डिमरी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि सेव धम स्कूल के वार्डन संगीता की मौत हो गई है। यह जानकर दीपक अपने टेबल के साथ संगीता के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेवधाम स्कूल पहुंचता है, जहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चलता है कि संगीता की बॉडी पर किसी भी तरह का निशान नहीं था, और इस स्कूल में सारे ही बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड थे। इसलिए डिमरी स्कूल के बाकी स्टाफ से पूछताछ करता है, जहां संगीता की असिस्टेंट हेमा पुलिस को बताती है कि संगीता यहां पिछले 6-7 सालों से काम कर रही थी और वह हर रोज सुबह 5 o'clock बजे उठ जाया करती थी। लेकिन जब वो आज 5:30 बजे नहीं उठी तो उसने उसे खिड़की से जाकर जगाया, लेकिन संगीता फिर भी नहीं उठी। इसीलिए वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए। तब उन्हें पता चला कि संगीता की तो मौत हो चुकी है। साथ ही पुलिस का असिस्टेंट त्रिजुगी पुलिस को एक वीडियो दिखाता है जो उसने संगीता के रूम का दरवाजा तोड़ते वक्त बनाई थी, ताकि उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। यहीं हमें यह भी पता चलता है कि स्कूल में संगीता की पोस्टिंग स्कूल के ट्रस्टी मनोज केसरी ने की थी, और संगीता की अब तक शादी नहीं हुई थी। खैर, अब यह सब जानने के बाद ऑफिसर डिमरी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगता है, तो स्कूल का प्रिंसिपल उसे ऐसा करने से मना करता है। वो पुलिस से कहता है कि संगीता की तुरंत मौत के बाद उसने डॉक्टर को बुलाया था, और उन्होंने चेक किया तो पता चला कि संगीता की मौत एक नेचुरल डेथ है, इसलिए वो बॉडी को पोस्टमार्टम पर लेकर नहीं जा सकते। लेकिन डिमरी प्रिंसिपल से कहता है कि ये एक मर्डर केस लग रहा है और उन्हें आगे की जांच के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना ही पड़ेगा। इस पर प्रिंसिपल चुप हो जाता है। अब इसी बीच वहां पर दीपक आता है और डिमरी को संगीता के रूम की अच्छे से जांच करने के लिए कहता है। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डिमरी दीपक को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि संगीता का मनोज केसरी के साथ चक्कर चल रहा था। साथ ही वह बताता है कि संगीता का फोन भी मिसिंग है। अब यह जानने के बाद दीपक को शक होता है कि जरूर संगीता का कंफर्म मर्डर ही हुआ है। इसलिए दीपक डिमरी को बुलाकर बॉडी को रिलीज करने के लिए कहता है, ताकि स्कूल वालों को उन पर शक ना हो और उन्हें लगे कि वह तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बॉडी का पोस्टमार्टम करने ले गए थे। जिसके बाद संगीता की बॉडी को स्कूल वालों को सौंप दिया जाता है। इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि दीपक पिछले 10 सालों से अपने घर नहीं गया था। दरअसल पास्ट में दीपक के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिससे दीपक ने अपने घर जाना ही छोड़ दिया था। इसी वजह से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। खैर, अब इसके बाद दीपक अपने सभी टीम मेंबर्स को एक बार फिर से स्कूल में जाकर पूछताछ करने के लिए कहता है, जहां हेमा बताते हैं कि वार्डन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और उसे प्यार मोहब्बत के नाम से नफरत थी। हेमा बताती है कि उसके स्कूल के रजत और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे, और जब यह बात संगीता को पता चली तो उसने रिया को स्कूल से निकाल दिया। साथ ही स्कूल का वॉचमैन उन्हें यह भी बताता है कि केसरी अक्सर रात को संगीता से मिलने आया करता था और सुबह 5 o'clock बजे वो वापस अपने घर चला जाता था। खैर, अब इधर दीपक स्कूल के ट्रस्टी मनोज केसरी से पूछताछ करने आता है। वो मनोज केसरी से पूछता है कि उनका और संगीता का कैसा रिश्ता था। केसरी पुलिस से कहता है कि जैसे सबका होता है वैसा ही प्रोफेशनल। अब ये सुनकर दीपक उसे गोल्ड ज्वेलरी की एक रसीद दिखाता है जिसमें केसरी ने संगीता को 380000 की गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट की थी। साथ ही दीपक उसे यह भी कहता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत अननेचुरल मौत है। यह बोलकर दीपक वहां से चले जाता है। अब इसके बाद डिमली दीपक को वो वीडियो दिखाता है जो उसे प्रिंसिपल के असिस्टेंट ने दी थी, और जब यह वीडियो देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जब हेमा और त्रिजुगी दरवाजा तोड़कर संगीता के रूम में गए थे तब संगीता का फोन टेबल पर ही था, लेकिन कैमरा दूसरी तरफ गया और मोबाइल गायब हो गया। अब यह देखकर दीपक समझ जाता है कि संगीता का मोबाइल छुपाया गया है और कोई तो है जो नहीं चाहता कि सच्चाई बाहर आए। खैर, अब इसी बीच दीपक को अपनी खबरी से पता चलता है कि एक अशरफ जानी नाम का बिल्डर है जो संगीता की मौत से काफी ज्यादा परेशान था और वह किसी आदमी से लड़ रहा था कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अब यह बात जानने के बाद दीपक उस बिल्डर को पकड़ लेता है और थाने लाकर पूछताछ करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि संगीता ने उससे 20 लाख लिए थे।
दरअसल बिल्डर सेवधम स्कूल को खरीदना चाहता था, लेकिन मनोज केसरी ने उस स्कूल को बेचने से मना कर दिया था। और जब यह बात संगीता को पता चली तो उसे संगीता ने कहा कि वह स्कूल को बेचने के लिए कन्विंस कर ही लेगी। और इस काम के लिए संगीता ने बिल्डर से 20 लाख मांगे थे, जिसके बाद बिल्डर ने 10 लाख उसे एडवांस दिए थे। और वो बिल्डर पुलिस को बताता है कि इस बात को 1 साल हो गया है और अब तक उसे वह जमीन नहीं मिली और संगीता ने भी उसका कॉल उठाना बंद कर दिया था। अब यह सुनने के बाद दीपक उसे कहता है, तो इसलिए तूने गुस्से में आकर संगीता को मार दिया है। लेकिन बिल्डर कहता है कि नहीं, मैंने संगीता को नहीं मारा, मुझे तो बस मेरे 20 लाख चाहिए थे। लेकिन दीपक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे नहीं जाने देता। खैर, अब अगले दिन दीपक आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बार फिर स्कूल आता है और स्कूल की टीचर नताशा से आकर पूछताछ करता है, जहां नताशा बताती है कि रिया और रजत दोनों ही उसके लिए बहुत स्पेशल थे। रिया उसकी बेस्ट स्टूडेंट थी और वहीं रजत बहुत अच्छा कीबोर्ड प्ले करता था। खैर, अब यह जानने के बाद दीपक रजत से आकर बात करता है और उससे रिया के बारे में पूछता है, तो रजत दीपक को बताता है कि रिया भले ही उससे दूर हो, लेकिन वह खुश है कि रिया जिंदा है। उसने पहले ही अपनी दोस्त को खो दिया है और अब वो रिया को खो नहीं सकता। यह सुनने के बाद दीपक रजत से उसकी दोस्त के बारे में पूछता है, लेकिन रजत दीपक को कुछ भी नहीं बताता और वहां से चले जाता है। जिसके बाद दीपक रात में डिमरी से मिलता है और उसे फिर से स्कूल वालों से पूछताछ करने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि पता करो कि क्या स्कूल में से कोई लड़की गायब हुई है या नहीं। जिसके बाद डिमरी अगले दिन स्कूल में आकर उस मिसिंग लड़की के बारे में पूछताछ करता है, जहां वॉचमैन उसे बताता है कि उस लड़की का नाम पायल चौधरी था। उन्हें नहीं पता कि वो लड़की कहाँ गई। उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ था। दरअसल प्रिंसिपल के पुराने असिस्टेंट गोविंद ने पायल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और जब वह ऐसा कर रहा था तब संगीता ने ही उसे देख लिया था और संगीता ने स्कूल का नाम बचाने के लिए उस असिस्टेंट को काम से निकाल दिया था। अब यह जानने के बाद डिमरी अपनी टीम से गोविंद को ढूंढने के लिए कहता है। इधर दीपक रिया से पूछताछ करने के लिए उसके घर आता है, जिसके बाद दीपक रिया से पूछता है कि उसे स्कूल से निकाला क्यों गया। इस पर रिया बताती है कि वो और रजत एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दिन जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर बातें कर रहे थे तो उन्हें संगीता वर्डन ने देख लिया और उन्हें इस बात पर गुस्सा आ गया, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया। खैर, अब इसके बाद एक बार फिर दीपक वर्डन के रूम की तलाशी लेता है, जहां उसे ढेर सारे पैसे और गोल्ड ज्वेलरी मिलती है। साथ ही उन्हें वहां वर्डन का फोन भी मिलता है, लेकिन किसी ने फोन से सारा डाटा डिलीट कर दिया था। जिसके बाद उस फोन को रिस्टोर किया जाता है, जहां उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि संगीता केसरी को धमका रही थी कि वो अपनी स्कूल की जमीन उस बिल्डर को बेच दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो दोनों की इंटीमेट होने वाली वीडियो सभी को दिखा देगी, जिससे केसरी की बहुत बदनामी होगी। अब ये सब देखने के बाद दीपक का शक केसरी पर जाता है कि शायद उसने वीडियो लीक होने के डर से संगीता को जान से मार दिया होगा। इसके बाद डिमरी को खबर मिलती है कि गोविंद कहाँ छुपा है, इसलिए दीपक डिमरी के साथ अपनी टीम को लेकर उस जगह पहुंचता है और यह लोग गोविंद को पकड़ लेते हैं और फिर थाने लाते हैं। यहाँ पर दीपक गोविंद से पायल के बारे में पूछताछ करता है, जहां गोविंद उन्हें सारी बात बताता है। दरअसल एक रात जब पायल घूम रही थी तब गोविंद उसे अकेला देखकर बाथरूम में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर पायल का पैर फिसल गया और वह गिर गई। तब उसकी चीख सुनकर वहां वर्डन आ गई और उस पर गुस्सा करने लगी। फिर स्कूल की बदनामी ना हो इसलिए गोविंद को स्कूल से निकाल दिया गया। अब यह सब सुनने के बाद दीपक उसे कहता है, अच्छा, इसलिए तो तुमने गुस्से में आकर संगीता को मार दिया। लेकिन दीपक कहता है कि नहीं, मैंने संगीता को नहीं मारा। हालांकि मैं दूसरी ही रात स्कूल गया था उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को डिलीट करने के लिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर संगीता ने पुलिस को मेरी हरकत के बारे में बता दिया तो यह एक सबूत तो उन्हें मिल जाएगा और मुझे जेल हो जाएगी। अब यह सुनने के बाद दीपक को यकीन हो जाता है कि संगीता का मर्डर गोविंद ने नहीं किया है। इसके बाद दीपक स्कूल के प्रिंसिपल से आकर पूछताछ करता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो फोन उसे केसरी ने हटाने के लिए कहा था और दीपक उसकी ये बातें रिकॉर्ड कर लेता है।
फिर सीधा केसरी से आकर पूछताछ करता है और उसे वो रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। फिर केसरी उल्टा ये कहता है कि संगीता वर्डन को प्रिंसिपल ने ही मारा है, पर दीपक को तो शक था कि शायद संगीता को केसरी ने मारा है। इसके बाद केसरी मिनिस्टर से आकर मिलता है और उसे यह केस क्लोज करवाने के लिए कहता है, जिसके बाद अगले दिन दीपक के सीनियर आकर उसे कहते हैं कि उन्हें मिनिस्टर ने बुलाया है। और जब दीपक वहां जाता है तो मिनिस्टर उसे ये केस क्लोज करने के लिए कहते हैं और बदले में केसरी उसे 3 BHK फ्लैट देगा, यह भी बताते हैं। दरअसल मिनिस्टर ने केसरी का केस क्लोज करवाने के लिए केसरी को उस स्कूल की जमीन को बिल्डर को बेचने के लिए कहा था, क्योंकि मिनिस्टर का भी इसमें प्रॉफिट था और केसरी को ना चाहते हुए भी स्कूल की जमीन को बेचना पड़ता है। खैर, दीपक फ्लैट लेने से मना कर देता है और दीपक मिनिस्टर को बताता है कि केसरी ने संगीता का मर्डर नहीं किया, बल्कि गोविंद ने किया है। दीपक कहता है कि जब उस रात संगीता ने उसे पायल का रेप करते हुए पकड़ लिया था और उसे जॉब से निकाल दिया था, तब गुस्से में आकर उसने संगीता का मर्डर कर दिया। ये सुनकर केसरी दीपक को थैंक्स बोलता है, क्योंकि अब उसे वो स्कूल नहीं बेचना पड़ेगा। वहीं दीपक केसरी से रिक्वेस्ट करता है कि वह रिया को भी स्कूल में फिर से एडमिशन दे दें, जिसके लिए केसरी मान जाता है। इसके बाद फिर से रिया का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और इधर दीपक अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है। तभी हमें यहाँ पर दीपक के पास्ट के बारे में पता चलता है। दर्स दीपक नैना नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन नैना को कोई बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वह जल्दी मरने वाली थी। पर यह बात नैना ने दीपक को नहीं बताई, क्योंकि उस समय दीपक ट्रेनिंग पर था और वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दीपक का करियर खराब हो जाए। जिसके बाद इसी बीमारी के कारण नैना की मौत हो गई और यही कारण था कि दीपक अपने गांव नहीं जाता था, क्योंकि वहां उसकी यादें थीं जो दीपक ने नैना के साथ बिताई थी। खैर, अब दीपक फैसला कर लेता है कि वह अब गांव जाएगा। इससे बाद हमें पता चलता है कि संगीता का मर्डर गोविंद ने नहीं, बल्कि रजत ने किया था। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।